So good morning friends, again a very important topic for those who want to make their career in KVS, and today we have a dynamic girl in front of us and she has come to us from Sonipat. So Neelam, are you ready? जी सर. Okay, my team is ready? Yes, sir. So Neelam, सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा मेरी स्टूडेंट से. My student Kavita Sharma, she has come to us from Jaipur. We have another student Poonam, she has come to us from Punjab, and Pooja you know very well. Okay, so my team is ready? Okay. सो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने टीचर बनने का क्यों सोचा. Sir, as you know, teaching is a very noble profession. Right. And that shapes the character caliber and future of an individual. Okay, I agree. Sir, I regard and respect this profession from bottom of my heart. Okay. And here we get an opportunity to develop, to build up the career of many students. Okay. और टीचिंग प्रोफेशन के बारे में एक और बोला जाता है सर, जैसे एजुकेशन लाइक अ मैजिक एंड ट्रांसफॉर्म द बिलियंस ऑफ हार्ट्स. Right. एंड आई वांट टू स्प्रेड दिस मैजिक. Okay. और हमारे जैसे एक एजुकेशनिस्ट या फिर हमारे बहुत फेमस पर्सनैलिटी रही हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, जो कि मेरे एक आइडियल भी हैं. Okay. और उन्होंने भी बोला है कि जो टीचिंग प्रोफेशन में जाके एक टीचर एक दीपक, ज्ञान रूपी दीपक के समान होता है, जो कि अपने ज्ञान से दूसरों की लाइफ को भी अनलाइटन कर देता है. Very तो good. इसलिए मैं टीचिंग प्रोफेशन को चुनना चाहती हूँ. वंडरफुल वंडरफुल. तो आपने बताया कि आपने टीचिंग इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आप एनलाइटन करना चाहते हो बहुत से ब्रेन्स को, बहुत से एनलाइटन करना चाहते हो बहुत से लोगों को, राइट. बहुत से स्टूडेंट्स का करियर बनाना चाहते हो. ये तो बहुत अच्छी बात है. हमें ये बताइए कि आपने कभी ये सोचा कि मैं टीचर बनना चाहते हूँ, जी सर. तो केवीएस के टीचर के लिए क्यों आपने रुझान बनाया. आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं. आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा सकते हैं, आप एनवीएस में जा सकते हैं, नवोदय, आप आर्मी पब्लिक स्कूल में जा सकते हैं. आपने केंद्रीय विद्यालय की तरफ ही क्यों अपना माइंड केंद्रित किया. सर फर्स्टली तो एनवीएस तो जैसे मैंने मेरी मास्टर्स या फिर बीएड नहीं है तो वहाँ तो मैं अप्लाई नहीं कर सकती. Okay. वो 6 to 8 है, 8th है. तो मैंने केवीएस ने जैसे क्या, मैं सबसे ज़्यादा तो इसकी तरफ इसलिए अट्रैक्टेड हुई हूँ कि इन्होंने केवीएस ने एक कैंपेन चलाया है जिसके बेस पे स्टार्ट किए गए हैं. ओके. कि जो हमारे मिलिट्रीज़ और पैरामिलिट्रीज फोर्सेस हैं उनके एम्प्लॉयज़ जो होते हैं तो उनके बच्चों को ये एक कॉमन एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करवाते हैं. राइट. और ये बच्चों में एक नेशनल इंटीग्रेशन और इंडियनेस की जो भावना होती है उसको भी मतलब डेवलप करते हैं. बिल्कुल, इनके ऑब्जेक्टिव्स है. जी सर. आई एम ऑल्सो ए पैट्रोटिक पर्सन. Very सो good. मैं चाहती हूँ कि केवीएस के थ्रू मुझे ये मौका मिले Very कि good. मैं इस कैंपेन का हिस्सा बनूं. Okay. और ये जो हमारी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ भी मेरा नाम जुड़ सके. वेरी गुड. तो इसलिए मैं केवीएस में डेफिनेटली मैं टीचिंग प्रोफेशन में तो कहीं भी अपनी स्टेट में भी कर सकती हूँ, लेकिन जो एक मेरी इंटरनली जो भावना है वो और एक एक्सप्लोरिंग विद न्यू कल्चर सर Okay. सबसे ज़्यादा. Right. तो जो कि मेरी एक हॉबी भी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मौका मुझे केवीएस के थ्रू ही मिलेगा. Right, you will get different parts to go Yes, to sir. explore. Yes, sir. Next, I'll give chance to Kavita. Kavita is from Jaipur. Kavita, you are a Hindi literate, right? आप मास्टर्स हो हिंदी में. Yes. आपके फेवरेट कवि कौन है. सर सूरदास. सूरदास जी. तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप केवीएस में जा रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि वो आपसे सूरदास के जी के बारे में लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ सुने. तो कुछ है आपके माइंड के अंदर बताने लायक, कोई ऐसी बात बताने लायक उनके बारे में, कोई एग्जाम्पल उनके बारे में, उनके द्वारा लिखी गई कुछ. मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो. जोर से बताइए. मैया मोहि दाऊ बहुत खुजायो. ओके. मौसो कहत मोल को लीनो, तुम जसमती कब जायो. ओके. इस मीन्स व्हाट, क्या मीनिंग है इसका. सर मतलब मेरे बड़े भाई मुझे बहुत चिढ़ाते हैं. ओके. कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, यानी कि मुझे मेरे जो बड़े भाई है वो बहुत तंग चिढ़ाते करते हैं. हैं. ओके. कि आप तो मोल के लिए हुए हो, आपको जसोमती यानी कि यशोदा माता ने आपको जन्म नहीं दिया है. ओके. मीन्स ये बात कृष्ण जी कह रहे हैं. यस, कृष्ण जी के बारे में कृष्ण जी कह रहे थे. ओके. यशोदा माता से. राइट राइट राइट. तो चलिए, यू कैन हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. Yes. About for KVS. KVS is a very disciplined and prestigious organization, and it spread the spirit of national integration and Indianness among the society and also among the children. So KVS के जो स्टार्ट करने का मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं.
हमारे जो पैरामिलिट्रीज या सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ट्रांसफ़र रेगुलरली होता रहता है, तो उनके बच्चों को जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक अच्छे से प्रोवाइड करवा सकें कॉमनली, तो उसके लिए इसको फ्रेम किया गया है। और इट्स परस्यू द एक्सीलेंस इन द सेट द पेस इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। और जो हमारे CBSE और NCERT हैं, जो हमारी नेशनल बॉडीज़ हैं, Right. तो उनके द्वारा जो इनोवेशन की भावना है उनको डेवलप करना, और जैसा कि अभी मैंने बताया है कि जो हमारा जो इंडियननेस है, इंटीग्रेशन की भावना को भी स्प्रेड करना है। CBSE की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट आई विल गिव चांस टू पूजा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। मैडम हम आपको KVS में क्यों लें? फर्स्टली तो KVS में इसीलिए, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे अंदर जो एक पैट्रियोटिक पर्सन मैं अपने आप को मानती हूँ, सो मैं KVS में जाके अपना जो मैंने मेंटर्स से, अपने टीचर्स से जितना मैंने सीखा है, मैं उनको बेस्ट पॉसिबल मैनर में अपने बच्चों को प्रोवाइड करवाऊँगी, और जो हमारी KVS की डिग्निटी है वो उसको अपग्रेड करूँगी। सो जितना मैंने अपने टीचर से आज तक गेन किया है, अपने बच्चों को उतना प्रोवाइड करवाऊँगी, और मेक माई स्टूडेंट प्रूडेंट इनफ, तो Very जिससे हमारे KVS की रेपुटेशन वो है और ज़्यादा डेवलप हो। Wonderful. So next we have Poonam, and she has come to us from Punjab. She also want to go in KVS only. So Poonam, your side please, any question? Tell me what your weakness. My weakness is that I'm very मतलब पंचुअल, अपने काम को लेके ज़्यादा पंचुअल हूँ, जिससे कि मेरी पर्सनल लाइफ थोड़ी हैम्पर हो जाती है उसको लेके। और मेरी एक एंजल डॉटर है, सो कई बार मैं उसकी केयर भी नहीं करने मिलती हूँ, जो कि मुझे भी खुद भी फील होता है ये बात। मीन्स आप अपनी प्रोफेशनल करियर की तरफ ज़्यादा मैं ज़्यादा उसको पैशनेट हूँ Okay. प्रोफेशनल करियर को लेके, राइट। जिससे मेरी पर्सनल लाइफ थोड़ी हैम्पर हो जाती है, ऐसा मुझे खुद में फील होता है, तो मैं मानती हूँ ये मेरी वीकनेस है। चलिए, मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रही है और कुछ शैतान बच्चे क्लास में हैं और वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं और आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जी सर। और बच्चे कुछ पढ़ना भी चाहते हैं मगर उन शैतान बच्चों की वजह से वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप क्लास में हैं और वो कुछ बोल रहे हैं, जी। तो आप ऐसे में कैसे उन्हें हैंडल करेंगे? सर नोटी बच्चे तो हर क्लास का थोड़ा पार्ट होते ही हैं, Okay. क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं थोड़े। तो सबसे पहले तो मैं उनका सीटिंग अरेंजमेंट को चेक करूँगी, राइट। और उनको ग्रुपिंग बनाना कभी अलाउ नहीं करूँगी। ओके और फिर इवन आई कॉलिंग दैम विद देयर नेम्स, ओके जो कि उन पे गुड इम्पैक्ट हमेशा डालेगा कि टीचर हमसे पर्सनली कनेक्टेड है। राइट। तो उसके बाद मैं ये चेक करूँगी कि वो ऐसा मेरी क्लास में ही करते हैं या फिर अदर टीचर की क्लास में भी वो ऐसे ही बिहेव करते हैं। अगर सिर्फ मेरी क्लास में हुआ ये, तो मैं डेफिनेटली अपनी जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको चेंज करूँगी और अपनी टीचिंग मेथड को इतना इंटरेस्टेड बनाऊँगी कि उनको ऐसे शरारत करने का मौका ही ना मिले। वो मेरे टीचिंग सेशन में इतना मतलब इन्वॉल्व हो जाएं कि उनको इंटरेस्ट आने लगे, जिससे Very उनका नोटीपन थोड़ा कम हो सकता हो, Okay. मैं ऐसे हैंडल कर सकूँ। वेरी गुड, क्योंकि देखो वो आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस जरूर पुट अप करेंगे। जी। दे आस्क यू सम क्वेश्चंस की सिचुएशनल बेस्ड इन्हें बोल सकते हैं। दे आस्क यू एंड सी व्हाट टाइप ऑफ आंसर्स यू आर गिविंग, और आप हम जिसके लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या पूछेंगे, जी मगर अगर हमारी स्ट्रेटेजिकली हम तैयारी अच्छी कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा जो बताने का वे होगा वो इम्प्रेसिव हो। तो हम कोई भी वर्ड्स बोल रहे हैं, अगर हमारे बताने का वे अच्छा है तो वो जरूर हमसे इम्प्रेस्ड होंगे, उनको लगेगा हाँ यार ये एक बात को सही डायरेक्शन में लेकर बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। राइट। चलिए, इन्होंने आपकी वीकनेस पूछी, मैं चाहूँगा आपकी स्ट्रेंथ्स प्रूव करिए आपको एग्जाम्पल के साथ। So my strengths are that I'm very dedicated person Okay. towards my work. So कई बार एग्ज़ाम टाइम पे मैंने मतलब इतना मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ, इतनी पैशनेट हो जाती हूँ उनको लेके कि मैंने कई बार अपना लंच भी स्किप किया है। ओके So जिससे मुझे घर वालों से भी थोड़ा सुनने को मिलता है। ओके, आपको लगता है कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अगर कि KVS मैं- की पूछी आपसे? Yes. वेरी राइट। चलिए, हमें बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? We are 6 members in our family, and my father-in-law is the head of our family, ओके, and my mother-in-law is a housemaker. होम मेकर, Yes, sir. अदरवाइज यू कैन से हाउस वाइफ। Yes, sir. राइट। और मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं Okay. एज अ सेल्स मैनेजर,
and we have blessed with an angel daughter. चलिए मान लीजिए हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं और हम आपको इंडिया के किसी कॉर्नर में जॉब देते हैं, क्या आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से वहाँ सेटल कर पाओगे? क्योंकि आप अकेले जाओगे या किसको लेकर जाओगे, क्या प्लानिंग क्या आपकी? सर फर्स्ट ऑफ तो मतलब मुझे होम सिकनेस तो है ही नहीं, मुझे Okay. ऐसा कोई एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके और रहने की बात मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, मुझे Okay. अभी स्टडी के ड्यूरिंग भी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है वेरी गुड। और वो मुझे फुली सपोर्ट करते हैं। और मेरी मदर इन लॉ हैं, वो हमेशा मतलब रेडी रहती हैं कि अगर मुझे जहाँ पे उनकी ज़रूरत होगी वो हमेशा मेरा सपोर्ट करेंगी, तो मुझे लगता है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी मेरे लिए। वेरी गुड, नाइस, राइट। सो मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं आपसे जितने भी क्वेश्चंस पुटअप किए इन्होंने अच्छे वे में आंसरिंग करी, राइट। इनका जो प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा था और बाइलिंगुअल था, यानी कि कभी कभी केवीएस में ये भी आपको बोल देंगे प्लीज स्पीक इन ओनली इंग्लिश, एट दैट टाइम यू शुड बी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, एंड इफ दे आर सेइंग दैट यू शुड स्पीक इन बाइलिंगुअल, ओके। बाइलिंगुअल तो बोलना ही है, अगर वो बोलते हैं ना बोलते हैं, प्योर हिंदी भी नहीं बोलनी और कंप्लीट इंग्लिश भी ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक जितना भी इंटरव्यू दिया वो सिस्टमेटिक था और अच्छा था, राइट। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको पीडी क्लासेस कैसा लगा? सर पीडी क्लासेस बहुत अच्छा लगा और डेफिनेटली मेरा जो एक मतलब कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हुआ है। ओके क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मेरा केवी अटेम्प्ट है और Right. मैंने कभी भी इंटरव्यू को फेस नहीं किया है, तो Okay. मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं कैसे दूँ। इंटरव्यू के नाम से ही जैसे मुझे ये लगता था पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा फैमिलियर हो गई हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं डेफिनेटली इंटरव्यू को फेस कर सकती हूँ और उसको क्रैक कर सकती हूँ। वेरी गुड। तो ये तो हमारे न्यू मेंबर्स हैं, इनका फर्स्ट डे है जी। कविता का और पूनम का। पूनम और कविता आपको कैसा लग रहा है यहाँ माहौल, एडजस्टमेंट, आपको फूड एकोमोडेशन कैसा लगा? सर आज मेरा फर्स्ट डे है, हम्म। बट मुझे जो फूड एकोमोडेशन से काफ़ी अच्छा लगा। और आपको यहाँ की मेंबर्स कैसी लगी? सर वेरी नाइस। स्टूडेंट अच्छे लगे आपको यहाँ के? ओके, Friendly माहौल है। फ्रेंडली माहौल है। आप क्या कहते हैं पूनम? सर माहौल बहुत अच्छा है, बिल्कुल फैमिली जैसा। क्योंकि बहुत से बच्चे ये फियर अप रखते हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, कि हम दूर जा रहे हैं। हमारे पास तो बच्चे ऑल इंडिया से है, हैदराबाद, इवन मदुरई, बॉम्बे, कलकत्ता, वी हैव स्टूडेंट फ्रॉम आसाम ऑल्सो, इवन ओडिशा, जम्मू कश्मीर। सो बच्चे कई बार आते हुए ये सोचते हैं कि यार कि हम जा रहे हैं तो वहाँ हमें वो चीज़ मिलेगी क्या जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं, राइट। इवन आई कैन से अभी भी हमारे पास पाइपलाइन में कई बच्चे, मंडे को एक गुजरात से बच्चा आ रहा है, टुमारो वन गर्ल इज़ कमिंग आई थिंक फ्रॉम यूपी, आई डोंट नो बट द प्लेस आई एम नॉट रिकमेंडेड, बट शी इज़ कमिंग। तो ये जितने भी कैंडिडेट्स जो आते होते हैं इनके मन में एक फियर अप होता है और शायद आप लोग ही उसका फियर हटा सकते हो। जी सर। So I hope the interview was good and it's the right time to give her blessings. So thank you students for watching this video. It's the right time to give her blessings. Nice. You will definitely get selected. थैंक यू।